दोस्तों, ये होम्यो माइंड है। आइए मिलके सीखते हैं। अगर आप इनसिक्योरिटी और एंजाइटी से जूझ रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पॉपुलर होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में, आर्सेनिकम एल्बम। ये रेमेडी आर्सेनिक ट्रिऑक्साइड से बनती है, लेकिन घबराइए मत। होम्योपैथी में चीजें इतनी ज्यादा डिल्यूट की जाती हैं कि हेड उनका एनर्जेटिक इम्प्रिंट बचा रहता है, इसलिए ये यूज करने में बिल्कुल सेफ है। आर्सेनिकम एल्बम होम्योपैथिक टूलकिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसे पॉलीक्रेस्ट भी कहते हैं क्योंकि इसका एक्शन बहुत ब्रॉड है। ये रेमेडी कई तरह की प्रॉब्लम्स में हेल्प करती है, सिंपल फूड पॉइजनिंग से लेके कॉम्प्लेक्स इमोशनल स्टेट्स तक। इसका मेन काम है उन पीपलों की मदद करना जो अपनी हेल्थ और फ्यूचर को लेकर बहुत इनसिक्योर और एंग्शियस फील करते हैं, ताकि उन्हें अंदर से सुकून मिल सके। आर्सेनिकम एल्बम की कहानी असल में एक गेवरिए डर की कहानी है। सोचिए, अगर आपको हमेशा ये फीले कि कुछ बुरा होने वाला है। ये हेडफ एक सोच नहीं है, ये एक ऐसी फीलिंग है जो हर जगह आपके साथ रहती है। जो पीपलों को ये रेमेडी चाहिए होती है, वो अक्सर खुद को बहुत वल्नरेबल महसूस करते हैं, जैसे पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो। ये गेवरिया इनसिक्योरिटी का एहसास आर्सेनिकम के सब सिम्टम्स की जड़ है। चाहे फिजिकल इलनेस हो या इमोशनल स्ट्रगल, इंसान को फीलता है कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो रहा है। ये रेमेडी उन कंडीशंस में भी हेल्प करती है जो अचानक और इंटेंसिटी के साथ आती हैं, जिससे इंसान बिल्कुल वीक और एग्जॉस्टेड महसूस करता है। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो माइंड और बॉडी के कनेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। आर्सेनिकम एल्बम इस कनेक्शन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। जो मेंटल एंजाइटी ये रेमेडी दूर करती है, वो अक्सर फिजिकल सिम्टम्स में भी दिखाई देती है, जैसे किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो और साथ ही साथ ये डर हो कि कहीं कोई सीरियस बीमारी तो नहीं हो गई। वो लोग जर्म्स, पैसे या अपने लव्ड वंस की सेफ्टी को लेकर भी बहुत चिंता करते हैं। ये हेड ऑफ रोज की चिंता नहीं है, ये एक ऐसी एंजाइटी है जो पूरी तरह से इंसान को अपने कब्जे में ले लेती है। आर्सेनिकम एल्बम धीरे धीरे बैलेंस वापस लाता है, बॉडी और माइंड को ये याद दिलाता है कि अब वो सेफ हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में असली वेलनेस तब आती है जब हम पूरे इंसान को समझते हैं, हेड ऑफ सिम्टम्स की लिस्ट नहीं देखते। आर्सेनिकम एल्बम इस प्रिंसिपल का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। ये हेड ऑफ किसी खास खांसी या पेट दर्द के लिए नहीं है, ये उन पीपलों के लिए है जो ऐसे सिम्टम्स के साथ एक खास तरह की पर्सनैलिटी भी लेके आते हैं। अक्सर ये लोग कोल्डे रहते हैं, रेस्टलेस होते हैं और सब कुछ नीट और ऑर्डरली रखना चाहते हैं ताकि उनके अंदर का केओस कंट्रोल हो सके। जब हम ये पूरा पिक्चर समझ लेते हैं, इमोशनल फियर्स, मेंटल एंजाइटीज और फिजिकल डिस्कंफर्ट्स, तब होम्योपैथ डिसाइड कर सकता है कि आर्सेनिकम एल्बम सही चॉइस है या नहीं, ताकि इंसान वापस बैलेंस और पीस पा सके। आर्सेनिकम एल्बम के मूल में असुरक्षा की एक बहुत गहराई और जबरदस्त भावना है। यह उस तरह का हल्का सेल्फ डाउट नहीं है जिसका हम सभी कभी कभी अनुभव करते हैं। यह एक गेवरिया अस्तित्वगत डर है जो एक व्यक्ति को उसके मूल तक हिला देता है। वे दुनिया में मौलिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं, जैसे कि हर कोने में कोई आपदा छिपी हुई है। यह असुरक्षा अक्सर जीवन के प्रमुख क्षेत्रों, स्वास्थ्य, पैसा और सुरक्षा के इर्द गिर्द घूमती है। व्यक्ति अपने शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर जुनूनी हो सकता है, हर छोटे लक्षण को जानलेवा बीमारी का संकेत मान सकता है। वे गरीबी के फीलातार डर में जी सकते हैं, पैसे और सामान जमा कर सकते हैं, भले ही वे आर्थिक रूप से सुरक्षित हों। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया के खिलाफ खुद को नाजुक और अकेला महसूस करता है। यह गेवराई असुरक्षा स्वाभाविक रूप से तीव्र चिंता को जन्म देती है। आर्सेनिकम व्यक्ति की चिंता अस्पष्ट नहीं होती है, यह विशिष्ट होती है और अक्सर उनके स्वास्थ्य पर केंद्रित होती है। वे क्लासिक मरीज होते हैं जो हर छोटे दर्द और पीड़ा के लिए डॉक्टर के पास भागते हैं, यह मानते हुए कि उन्हें कैंसर या दिल की गंभीर बीमारी है। इसे अक्सर हेल्थ एंजाइटी कहा जाता है और यह व्यक्ति और उसके परिवार दोनों के लिए अविश्वसनीय रूप से थकाऊ हो सकती है। वे ऑनलाइन लक्षणों की तलाश में घंटों बिता सकते हैं और अधिक से अधिक निश्चित हो सकते हैं कि उनकी स्थिति गंभीर है। यह डर उनके लिए बहुत वास्तविक होता है और उन्हें बस आराम करने के लिए कहना शायद ही कभी मददगार होता है। उनकी चिंता एक निरंतर कंपनी होती है जो दिन रात उनके कान में चिंताएं फुसफुसाती रहती है।
अकेले होने का डर आर्सेनिकम व्यक्तित्व का एक और आधार है, क्योंकि वे बहुत कमजोर महसूस करते हैं। वे अकेले रहने से फिरते हैं, खासकर जब वे बीमार होते हैं या रात में। अंधेरा उनके डर को बढ़ा देता है, जिससे हर परछाई फियरवनी फीलती है। उन्हें किसी के पास होने का आश्वासन चाहिए, एक भरोसेमंद कंपनी जो कुछ गलत होने पर उनकी मदद कर सके। यह हेड 7 की इच्छा नहीं है, यह सुरक्षा की एक बेताब जरूरत है। दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति सुरक्षा की भावना प्रदान करती है, उनके मन को भरने वाले भयावह विचारों के खिलाफ एक बफर। जब वे अकेले होते हैं, वे आधी रात में अपने पार्टनर या परिवार के सदस्य को बुला सकते हैं, हेड यह जानने के लिए कि कोई वहां है। दूसरों पर यह निर्भरता उनकी लाचारी की आंतरिक भावना का सीधा परिणाम है। वे जीवन की चुनौतियों, खासकर बीमारी से निपटने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं करते, इसीलिए वे ताकत और समर्थन के लिए दूसरों की तलाश करते हैं। यह उन्हें निर्भर या जरूरतमंद बना सकता है, लेकिन यह वास्तविक डर की जगह से आता है। उन्हें फीलता है कि डॉक्टर, जीवन कंपनी या दोस्त के समर्थन के बिना वे पूरी तरह से खो जाएंगे। यह निर्भरता इस उपाय के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह एक ऐसे व्यक्ति को उजागर करता है जिसने अपनी लचीलेपन में विश्वास खो दिया है और अपनी चिंता और असुरक्षा के आंतरिक तूफान को शांत करने के लिए फील आतार बाइवरी सत्यापन और सुरक्षा की तलाश कर रहा है। जिस गेवरी चिंता की हमने बात की है, वह आर्सेनिकम व्यक्ति को अपने जीवन के हर पहलू में कंट्रोल रखने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि उनकी अंदरूनी दुनिया अराजक और फियरावनी फीलती है, वे अपनी बाएवरी दुनिया पर ऑर्डर थोपने की कोशिश करते हैं। यहीं से सावधानी और साफ सफाई का क्लासिक लक्षण आता है। उनकी डेस्क पूरी तरह से व्यवस्थित होनी चाहिए, उनके कपड़े कायदे से तय किए जाने चाहिए और उनका शेड्यूल मिनट टू मिनट फॉलो होना चाहिए। यह हेड साफ सफाई की पसंद नहीं है, यह एक कोपिंग मैकेनिज्म है। अपने वातावरण को कंट्रोल करके वे सुरक्षा की एक छोटी अस्थायी भावना हासिल करते हैं। इस व्यवस्था में कोई भी गड़बड़ी, एक गलत जगह रखी गई चीज या योजनाओं में एक अप्रत्याशित बदलाव भारी चिंता पैदा कर सकता है, क्योंकि यह उन्हें याद दिलाता है कि उनका वास्तव में कितना कम कंट्रोल है। कंट्रोल की यह जरूरत चीजों और शेड्यूल से आगे बढ़कर पीपलों के साथ उनके रिश्तों को भी बहुत प्रभावित करती है। आर्सेनिकम व्यक्ति हेड 7 नहीं चाहता, उसे सुरक्षित महसूस करने के लिए इसकी जरूरत होती है। यह जरूरत कब्जे के रूप में प्रकट हो सकती है। वे अपने प्रियजनों से चिपके रह सकते हैं, हावी होने की इच्छा से नहीं, बल्कि छोड़े जाने के एक हताश डर के कारण। वे अपने पार्टनर या बच्चों को फीलातार चेक कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि वे शक करते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें आश्वासन चाहिए कि सब सुरक्षित और सही जगह पर हैं। बाहर से देखने वाले को यह व्यवहार दम घोंटने वाला लग सकता है, लेकिन आर्सेनिकम व्यक्ति के लिए यह उन पीपलों को खोने की उनकी फीलातार चिंता को शांत करने का एक तरीका है जिन पर वे सुरक्षा के लिए निर्भर करते हैं। उनकी आलोचनात्मक और गलती निकालने वाली प्रकृति भी कंट्रोल की इस जरूरत से पैदा होती है। आर्सेनिकम व्यक्ति के अक्सर अपने और दूसरों के लिए बहुत ऊंचे मानक होते हैं। वे मांग करने वाले या खुश करने में मुश्किल लग सकते हैं, कमियों या गलतियों को जल्दी बताने वाले। यह दुर्भावना से पैदा नहीं होता, इसके बजाय यह उनकी अपनी अंदरूनी चिंता का प्रतिबिंब है। उनका मानना है कि अगर सब कुछ और हर कोई सही है तो कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। कमियों को बताकर वे दुनिया को सुरक्षित बनाने के लिए ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वे उस अराजकता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वे बहुत फियरते हैं। इससे उनके साथ रहना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनके प्रियजनों को लग सकता है कि उन्हें फीलातार जज किया जा रहा है या उनकी जांच की जा रही है। आखिर में ये सभी व्यवहार साफ सफाई, कब्जेदारी, आलोचनात्मक नजर, अंदरूनी डर के एक असहनीय स्तर को मैनेज करने के प्रयास हैं। आर्सेनिकम व्यक्ति एक तूफानी समुद्र में एक कप्तान की तरह होता है, जो अपनी छोटी नाव को चिंता की लेवरियों से डूबने से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वे डेक की कुर्सियों को पूरी तरह से व्यवस्थित करते हैं, वे अपने क्रू को कसकर पकड़ते हैं और वे सब कुछ लाइन में रखने के लिए आदेश चिल्लाते हैं। उनका मानना है कि अगर वे पूरी तरह से व्यवस्था बनाए रख सकते हैं तो वे तूफान से पार पा सकते हैं।
रेमेडी आर्सेनिकम एल्बम उस अंदरूनी तूफान को शांत करने में मदद करती है जिससे वे अपनी पकड़ को ढीला कर पाते हैं और भरोसा कर पाते हैं कि नाव नहीं डूबेगी, भले ही चीजें सही न हों। आर्सेनिकम वाले इंसान की जो तेज दिमागी और जस्तौल की हालत होती है, उसके साथ हमेशा कुछ खास जिस्मानी निशानियां भी होती हैं। उनमें सबसे खास है बहुत ज्यादा ठंड फीलना। ऐसे पीपलों को अपनी हड्डियों तक में ठंड महसूस होती है। ये वो लोग होते हैं जो गर्म दिन में भी स्वेटर पहने रहते हैं। उन्हें गर्माहट बहुत पसंद होती है और आग के पास कंबल में लिपटे हुए या गर्म चाय पीते हुए उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। ये अंदर की कोल्डक उनकी अंदरूनी ताकत और गर्माहट की कमी को दिखाती है। ऐसा फीलता है जैसे उनकी अंदरूनी आग धीमी जल रही हो, जिससे उन्हें बहुत ठंड महसूस होती है। वे कमजोर और जरा सी हवा से भी परेशान हो जाते हैं। इतनी ठंड महसूस होने के बावजूद आर्सेनिकम की एक खास निशानी है जलन वाला दर्द। ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन ये इस दवा के लिए एक बहुत भरोसेमंद निशानी है। इंसान को ऐसा दर्द महसूस हो सकता है जैसे उसके अंदर गर्म कोयले या जलती हुई सुइयां हो। ये जलन शरीर में कहीं भी हो सकती है, बदहजमी में, पेट में, गले में, खराश में या कुछ खास रैशेज में त्वचा पर। दिलचस्प बात यह है कि ये जलन वाले दर्द अक्सर गर्मी फील आने से ठीक हो जाते हैं। जैसे पेट में जलन वाले दर्द वाले किसी इंसान को पेट पर गर्म पानी की बोतल रखने से आराम मिलेगा। ठंड फीलने के बावजूद जलन वाले दर्द का गर्मी से ठीक होना आर्सेनिकम के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। एक और खास निशानी है एक अलग तरह की प्यास। आर्सेनिकम वाले इंसान को अक्सर बहुत प्यास फीलती है, लेकिन वे एक बार में पानी के छोटे छोटे घूंट ही पी पाते हैं। वे बार बार अपना गिलास उठाएंगे, एक छोटा सा घूंट लेंगे और फिर उसे रख देंगे। ये खासकर कोल्डी ड्रिंक्स के लिए सच है, जिनकी उन्हें चाहत हो सकती है लेकिन बड़ी मात्रा में पीना मुश्किल फीलता है। ये निशानी अक्सर बुखार या पेट खराब होने जैसी गंभीर बीमारियों में देखी जाती है। ये इंसान की पूरी हालत को दिखाता है। वे कमजोर और परेशान होते हैं, आराम चाहते हैं, पानी, लेकिन पूरी तरह से पी नहीं पाते। वे बेचैन चाहत की हालत में होते हैं, पूरी तरह से संतुष्ट या प्यास बुझाने में असमर्थ। आखिर में हमें बेचैनी के बारे में बात करनी चाहिए। ये किसी सेहतमंद, एक्टिव इंसान की बेचैन एनर्जी नहीं है। ये एक परेशान बेचैनी है जो गिवेरी बेचैनी से आती है। इंसान को कोई आरामदायक जगह नहीं मिलती। वे रात भर बिस्तर पर करवटें बदल सकते हैं, बिस्तर से कुर्सी पर और फिर वापस बिस्तर पर जा सकते हैं। वे अपनी चिंता से परेशान होते हैं, अपनी अंदरूनी परेशानी और डर से बचने की बेफिजूल कोशिश में फीलातार चलते रहते हैं। ये बेचैनी अक्सर आधी रात के बाद, आमतौर पर रात के 12 बजे से 2 बजे के बीच बेरियत जाती है, जो आर्सेनिकम के लक्षणों के बिगड़ने का एक क्लासिक समय है। ठंड फीलना, थका हुआ होना, फिर भी इतनी बेचैनी की एक जगह टिक न पाना, ये आर्सेनिकम की हालत की एक जबरदस्त और साफ तस्वीर है। आर्सेनिकम की फिजिकल सिम्टम्स में थोड़ा और गहराई से जाते हैं, क्योंकि ये इसके इस्तेमाल के लिए बहुत साफ क्लू देते हैं। इस रेमेडी की जरूरत वाले इंसान के लिए गहराई ठंड एक फीलातार कंपनी है। ये एक अंदरूनी गहराई ठंड होती है जो कितनी भी कपड़ों से दूर नहीं होती। वे गर्म कमरे में भी कांप सकते हैं और गर्मी के सोरेस को एक्टिवली ढूंढते हैं। ये हेड एफ आराम की बात नहीं है। गर्मी से उन्हें रियल रिलीफ और सिक्योरिटी मिलती है। ये फिजिकल कोल्डनेस उनकी इमोशनल स्टेट को भी दिखाती है। अकेलापन और कॉन्फिडेंस और सुरक्षा की अंदरूनी कमी महसूस करना। बुखार के दौरान ये सिम्टम और भी ज्यादा साफ हो जाता है। उन्हें तेज बुखार हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें बर्फ जैसी ठंड महसूस हो सकती है और वे भारी कंबल से ढके रहने की डिमांड कर सकते हैं। जलाने वाला दर्द आर्सेनिकम की एक और इंटरेस्टिंग बात है। ये दर्द तेज और आग जैसा महसूस होता है। एक इंसान जलते हुए हेड दर्द, पेट में जलते हुए अल्सर या ठंड के दौरान नाक से जलते हुए डिस्चार्ज की शिकायत कर सकता है। इस सिम्टम को आर्सेनिकम के लिए इतना यूनिक बनाता है गर्मी से मिलने वाला आराम। लॉजिक के हिसाब से तो जलते हुए दर्द पर कुछ गर्म फील आने से दर्द और बढ़ना चाहिए, लेकिन आर्सेनिकम वाले इंसान के लिए ये तुरंत आराम देता है। जलते हुए जोड़ पर गर्म कंप्रेस या जलते हुए उसोफेगस के लिए गर्म ड्रिंक दर्द को कम करता है।
ये खास कॉम्बिनेशन इस रेमेडी को चुनने के लिए सबसे भरोसेमंद गाइडिंग सिम्टम्स में से एक है। पानी की छोटी छोटी फ्रीक्वेंट एसाइप्स की खास प्यास हमें इंसान की अंदरूनी हालत के बारे में बहुत कुछ बताती है। उन्हें अपनी अंदरूनी आग और सूखेपन को बुझाने के लिए किसी चीज की बहुत जरूरत महसूस होती है, इसीलिए प्यास फीलती है। हालांकि उनका पेट अक्सर उनके मन की तरह ही कमजोर और इरिटेबल होता है। ज्यादा क्वांटिटी में लिक्विड, खासकर कोल्डा लिक्विड, भारी और अनकंफर्टेबल लग सकता है, जिससे नौजिया या डिस्ट्रेस हो सकता है। तो वे एक छोटी सी एसआईपी लेते हैं जिससे मोमेंटरी रिलीफ मिलता है, लेकिन अंडरलाइंग जरूरत जल्दी वापस आ जाती है। फ्रीक्वेंट छोटी एसिप्स का ये पैटर्न उनके एंग्शियस ग्रास्पिंग नेचर का एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। उन्हें रिलीफ चाहिए, लेकिन वे इतने कमजोर या एंग्शियस हैं कि इसे पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, आर्सेनिकम वाले इंसान की फिजिकल स्टेट तेजी से खराब हो सकती है। एक की फीचर प्रोस्ट्रेशन मतलब बहुत ज्यादा थकावट है, जो बीमारी से कहीं ज्यादा फीलती है। थोड़ी सी एक्सर्शन के बाद भी वे पूरी तरह से थक जाते हैं। फिर भी इस कमजोरी के बावजूद उनका मन एंग्शियस रहता है। ये एक बहुत ही बताने वाली पिक्चर है। एक शरीर जो हिलने के लिए बहुत थका हुआ है, साथ ही एक मन जो चिंता करना बंद नहीं कर सकता। वे बिस्तर पर कमजोर और पीले पड़े हो सकते हैं, लेकिन उनकी आंखें कमरे में घूमती रहेंगी और वे फीलातार अपनी पोजीशन बदलते रहेंगे। फिजिकल या मेंटल तौर पर शांति नहीं पा सकेंगे। थकावट और बेचैनी का ये कॉम्बिनेशन इस रेमेडी के लिए एक पावरफुल कॉल है। किसी रेमेडी को सच में समझने के लिए उसे दूसरी रेमेडीज के साथ कंपेयर करना हेल्पफुल होता है, जिनके सिम्टम्स सिमिलर होते हैं। यह हमें आर्सेनिकम के यूनिक पैटर्न को और क्लियरली देखने में हेल्प करता है। एक रेमेडी जो अक्सर आर्सेनिकम से कंफ्यूज हो जाती है, वह है फास्फोरस। दोनों तरह के लोग एंग्जाइस और फियरफुल हो सकते हैं, खासकर अकेले रहने या थनफियर स्टॉर्म्स से। हालांकि कोर फीलिंग अलग होती है। फास्फोरस पर्सन ओपन, बबली और सिंपैथेटिक होता है। उनकी एंग्जाइटी एक ओवर रिसेप्टिव, सेंसिटिव नेचर से आती है। वे कनेक्शन और अफेक्शन के लिए कंपनी चाहते हैं। आर्सेनिकम पर्सन दूसरी ओर सिक्योरिटी के लिए कंपनी चाहते हैं। उनकी एंग्जाइटी ज्यादा सेल्फिश होती है और खुद के सर्वाइवल के गेवरीय डर से जुड़ी होती है। फास्फोरस को गर्म ड्रिंक्स पसंद होती हैं, लेकिन आर्सेनिकम कोल्डी ड्रिंक्स पीता है, भले ही उन्हें ठंड लग रही हो। कंपेयर करने के लिए एक और इंपॉर्टेंट रेमेडी नक्स वोमिका है। आर्सेनिकम और नक्स वोमिका दोनों इंडिविजुअल्स चिल्ली, इरिटेबल और मेटिकुलस हो सकते हैं। वे अक्सर हाई स्ट्रंग और डिमांडिंग होते हैं। मेन डिफरेंस उनकी मोटिवेशन में होता है। नक्स वोमिका पर्सन एम्बिशियस, कॉम्पिटिटिव और ड्रिवन होता है। उनकी इरिटेबिलिटी फ्रस्ट्रेशन से आती है जब उनके गोल्स ब्लॉक हो जाते हैं या जब चीजें इनफ एफिशिएंट नहीं होती हैं। वे वर्कहोलिक्स होते हैं जो कॉफी या रिच फूड जैसे स्टिमुलेंट्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आर्सेनिकम पर्सन की मेटिकुलसनेस एंजाइटी और सिक्योरिटी की नीड से आती है, एम्बिशन से नहीं। उनकी इरिटेबिलिटी डर से पैदा होती है, सक्सेस की अधूरी इच्छा से नहीं। नक्स वोमिका एक फाइटर है। आर्सेनिकम फंडामेंटली फियरफुल है। चलिए कैलकेरिया कार्बोनिका पर भी बात करते हैं। कैलकेरिया की जरूरत वाले लोग भी एंग्जाइस हो सकते हैं, खासकर अपनी हेल्थ और फ्यूचर के बारे में, आर्सेनिकम की तरह। वे भी चिल्ली होते हैं और काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओवरवेल्म हो सकते हैं। हालांकि कैलकेरिया पर्सनैलिटी आमतौर पर ज्यादा स्लो, प्लॉडिंग और सॉलिड होती है। वे वरी करते हैं, लेकिन आर्सेनिकम पर्सन की तरह इंटेंसली रेस्टलेस और एजिटेटेड नहीं होते। उनका डर ज्यादा एक परसिस्टेंट, लो ग्रेड ड्रेड होता है, जबकि आर्सेनिकम का डर एक्यूट और फ्रेंटिक होता है। एक क्लासिक कैलकेरिया सिम्पटम रात में सिर पर पसीना आना होता है, खासकर तकिए पर, जो आर्सेनिकम का टिपिकल फीचर नहीं है। कैलकेरिया ओवरवेल्म फील करता है और अपनी सेफ जगह घर जाना चाहता है। आर्सेनिकम को हर जगह अनसेफ फील होता है और उन्हें किसी के साथ की जरूरत होती है। फाइनली, रूस टॉक्सिकोडेंड्रॉन के साथ कंपैरिजन यूजफुल है, खासकर फिजिकल रेस्टलेसनेस के केसेस में। दोनों रेमेडाइज रेस्टलेसनेस के लिए जानी जाती हैं, जहां पर्सन कंफर्टेबल नहीं हो पाता और उसे फीलतार पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। हालांकि मूवमेंट का रीजन अलग होता है। रहस्य टॉक्स के लिए
रेस्टलेसनेस पूरी तरह से फिजिकल होती है। उन्हें स्टीफ और सोर फील होता है और मूव करने से उनके दर्द वाले जॉइंट्स को टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। आर्सेनिकम के लिए रेस्टलेसनेस मेंटल एंजाइटी और एंग्विश से आती है। वे फिजिकल पेन से रिलीफ के लिए मूव नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने इंटरनल टॉर्मेंट से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। रहस्टॉक्स को वॉमट और कंटिन्यूड मोशन से बेटर फील होता है, जबकि आर्सेनिकम को वॉमट से बेटर फील होता है, लेकिन मोशन से वे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। आर्सेनिकम मैन अक्सर एक कंट्रोल्ड प्रिसिशन और अंदरूनी एंग्जाइटी की तस्वीर पेश करता है। ऊपर से वो सक्सेसफुल, वेल ड्रेस्ड और बहुत ऑर्गेनाइज्ड दिख सकता है। उसकी वर्क स्पेस शायद एकदम साफ सुथरी होगी और वो अपनी एफिशिएंसी और डिटेल पर ध्यान देने के लिए खुद पर प्राउड फील करता है। वो एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट, लॉयर या मैनेजर हो सकता है। ऐसे प्रोफेशन जहां उसकी बारीकी से काम करने की आदत एक एसेट हो सकती है। हालांकि इस पॉलिश अपीयरेंस के पीछे बहुत सारी चिंता छिपी होती है। वो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर बहुत एंग्जाइज हो सकता है, लगातार अपने इन्वेस्टमेंट्स चेक करता रहता है और गरीब होने से फियरता है, भले ही वो अमीर हो। उसकी हेल्थ चिंता का एक और बड़ा कारण है और वो एक हाइपोकॉन्ड्रियक हो सकता है। किसी भी मामूली फिजिकल सिम्पटम से सबसे बुरे का फियर ने फीलता है। अपने रिलेशनशिप्स में आर्सेनिकम मैन एक डिमांडिंग और क्रिटिकल पार्टनर हो सकता है। ये किसी अनकाइंडनेस की वजह से नहीं होता, बल्कि ऑर्डर और सिक्योरिटी के लिए उसकी गिवरी जरूरत की वजह से होता है। वो चाहता है कि उसकी घर की लाइफ भी उतनी ही प्रेडिक्टेबल और कंट्रोल्ड हो जितनी उसकी काम की लाइफ। वो अपने परिवार को लेकर पॉजेसिव हो सकता है। उन्हें हर समय कहां हैं और सेफ हैं ये जानने की जरूरत होती है। ये उसके नुकसान के डर को मैनेज करने का उसका तरीका है। वो साफ सफाई और घर के रूटीन को लेकर काफी फास्टिडियस हो सकता है। अगर चीजें सही तरीके से न हो तो परेशान हो जाता है, जबकि वो अपने परिवार के लिए अच्छे से प्रोवाइड करता है। उसकी फीलतार चिंता और कंट्रोल की जरूरत घर में एक टेंशन भरा माहौल बना सकती है। आर्सेनिकम वुमन में भी ये कोर ट्रेट्स होते हैं, लेकिन वो उन्हें अलग तरह से एक्सप्रेस कर सकती है। वो अक्सर एलिगेंट और रिफाइंड होती है, जिसमें क्वालिटी और एस्थेटिक्स के लिए गेवरी समझ होती है। उसका घर उसका किला होता है और शायद वो बेदाग साफ और टेस्टफुली डेकोरेटेड होगा। वो ऐसी होस्ट होती है जो हर छोटी से छोटी डिटेल के बारे में सोचती है, ये सुनिश्चित करती है कि उसके मेहमानों को एक परफेक्ट एक्सपीरियंस मिले। हालांकि ये परफेक्शनिज्म एंग्जाइटी से आता है। वो अपने बच्चों और स्पाउस की हेल्थ और सेफ्टी के बारे में लगातार चिंता करती है। वो अपने बच्चों को एक्स्ट्रा लेयर्स में कपड़े पहना सकती है ताकि उन्हें ठंड न फीले, और मामूली खांसी के लिए भी उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने वाली पहली इंसान होगी। इमोशनली आर्सेनिकम वुमन बहुत वल्नरेबल फील करती है और सिक्योरिटी की भावना के लिए अपने लव्ड वंस पर डिपेंड करती है। वो अकेले रहने से फियरती है, खासकर रात में या जब वो ठीक फील नहीं करती। चोरों या घुसपैठियों का उसका डर उसे दरवाजों और खिड़कियों के ताले कई बार चेक करने पर मजबूर कर सकता है। वो दूसरों के प्रति क्रिटिकल हो सकती है, खामियों की ओर इशारा करती है ताकि उसकी दुनिया सेफ और परफेक्ट महसूस हो। वो अक्सर फिजिकली चिल्ली होती है और ऐसी बीमारियों से पीड़ित होती है जिनमें जलन होती है। उसकी फास्टिडियस नेचर और गिवरी एंग्जाइटी इस फिजिकल पिक्चर के साथ मिलकर एक आर्सेनिकम वुमन का क्लासिक पोर्ट्रेट बनाती है, जो एक ऐसी दुनिया में सेफ्टी ढूंढ रही है जिसे वो खतरनाक मानती है। शुरुआती दौर में आर्सेनिकम की स्थिति हल्की फुल्की चिंता और साफ सफाई पसंद करने वाले रूप में दिखती है। ये व्यक्ति बहुत चिंता करते हैं, ऐसे लोग जो हमेशा सबसे बुरे हालात के लिए योजना बनाते हैं। वे कीटाणुओं को लेकर ज्यादा चिंतित हो सकते हैं, जिसकी वजह से वे बार बार हाथ धोते हैं या साफ सफाई करते हैं। उनकी व्यवस्था की जरूरत को एक व्यक्तित्व की खासियत के तौर पर देखा जाता है और उनके पैसों के मामले में रूढ़िवादी होने को जिम्मेदार माना जाता है। इस स्टेज पर उनके डर मौजूद होते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक उनकी जिंदगी पर कब्जा नहीं किया होता। वे अभी भी काम कर पाते हैं और रिश्ते बनाए रख पाते हैं। हालांकि उनकी अंदरूनी चिंता अक्सर तनाव पैदा करती है। उन्हें हल्की पाचन संबंधी समस्याएं, एलर्जी या सर्दी हो सकती है जो बनी रहती है और उन्हें कमजोर महसूस करनाइटी है। जैसे जैसे स्थिति गेवरी होती जाती है, चिंता बढ़ती जाती है और ज्यादा कमजोर करने वाली बन जाती है।
चिंताएं अब काबू में नहीं रहती, वे सब कुछ निगलने वाले जुनून बन जाती है। स्वास्थ्य संबंधी चिंता पूरी तरह से हाइपोकॉन्ड्रिया में बदल सकती है, जहां व्यक्ति को यकीन हो जाता है कि वह किसी गंभीर बीमारी से मर रहा है। गरीबी का उनका डर एक कंजूस जुनून बन सकता है, जहां वे जरूरी चीजों पर पैसे खर्च करने से इनकार करते हैं। साथ की जरूरत ज्यादा बेताब हो जाती है और अकेले रहने का उनका डर पैनिक अटैक का कारण बन सकता है। बेचैनी भी बदतर हो जाती है, खासकर आधी रात से 2 बजे के बीच, जिससे गंभीर अनिद्रा होती है। व्यक्ति साफ तौर पर ज्यादा थका हुआ, पीला और कमजोर हो जाता है, फिर भी उसका दिमाग फियर आवने विचारों से तेज दौड़ता रहता है। सबसे गंभीर स्टेज में आर्सेनिकम की तस्वीर गेवराये डिप्रेशन और निराशा की ओर बढ़ सकती है। व्यक्ति ठीक होने की उम्मीद छोड़ देता है, उन्हें फीलता है कि उनकी बीमारी लाइलाज है और मौत करीब है। यह निराशा अभी भी तीव्र चिंता और बेचैनी से जुड़ी होती है, जिससे मन की एक यातनापूर्ण स्थिति बनती है। उन्हें लग सकता है कि उनकी हालत इतनी गंभीर है कि दवा लेना या डॉक्टर को दिखाना बेकार है, फिर भी वे मरने से फिरे हुए होते हैं। यह बेचैन निराशा की एक बहुत पेननाक स्थिति है। कुछ मामलों में यह यहां तक कि पैरानोइया में भी बदल सकता है, जहां व्यक्ति को फीलता है कि दूसरे उसे नुकसान पहुंचाने या जहर देने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस दवा के स्रोत सामग्री का एक दुखद प्रतिबिंब है। यह प्रगति आर्सेनिकम स्थिति को शुरुआती दौर में पहचानने के महत्व को उजागर करती है। जो चीज व्यवस्था की जरूरत के रूप में शुरू होती है, वह जुनूनी बाध्यकारी व्यवहार की जेल में बदल सकती है। जो चीज स्वास्थ्य के लिए एक उचित चिंता के रूप में शुरू होती है, वह एक अपंग करने वाला डर बन सकती है, जो व्यक्ति की जीवन की गुणवत्ता को नष्ट कर देता है। यह दवा आंतरिक सुरक्षा की भावना को बहाल करने का काम करती है, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों की नींव है। जड़ में मौजूद असुरक्षा को संबोधित करके आर्सेनिकम इस गिरावट को रोकने में मदद कर सकता है, बेचैन मन को शांत कर सकता है और थके हुए शरीर में जीवन शक्ति बहाल कर सकता है, जिससे व्यक्ति निराशा की स्थिति से आशा और संतुलन की ओर बढ़ सके। तो आर्सेनिकम एल्बम रेमेडी को समझने के लिए हमें हेड सिम्टम्स की लिस्ट से आगे देखना होगा। यह हमें पूरे इंसान को देखने के लिए कहता है, एक ऐसा इंसान जिसका जीवन इनसिक्योरिटी और डर की गेवरी भावना से चलता है। यह हेड फॉर फूड पॉइजनिंग या एस्मा के लिए रेमेडी नहीं है। यह एक खास स्टेट ऑफ बीइंग के लिए रेमेडी है, जहां एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस और कंट्रोल की डेस्परेट जरूरत हावी होती है। मेटिकुलस टाइडीनेस, रिश्तों में पॉजेसिवनेस और हेल्थ के बारे में फीलातार चिंता, यह सब एग्जिस्टेंशियल फियर की एक ही जड़ से बढ़ती हुई शाखाएं हैं। इस रेमेडी को असरदार तरीके से देने के लिए एक होम्योपैथ को यह पूरी तस्वीर देखनी होगी। माइंड और बॉडी के बीच के डॉट्स को जोड़ना होगा। आर्सेनिकम के फिजिकल सिम्टम्स, गेवरिया चिलीनेस, हीट से ठीक होने वाला बर्निंग पेन, छोटे छोटे घूंट पानी पीने की प्यास और रेस्टलेसनेस के साथ एग्जॉस्शन, ये सब ऐसे ही नहीं होते। यह बॉडी की भाषा है, उसी डिस्ट्रेस को व्यक्त कर रही है जो माइंड महसूस कर रहा है। कोल्डनेस अंदर की वाइटैलिटी और वार्मथ की कमी को दिखाती है। बर्निंग पेन एंग्जाइटी के अंदरूनी टॉर्मेंट को दिखाता है। एजिटेटेड रेस्टलेसनेस एक ऐसे माइंड का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है जिसे शांति नहीं मिलती। एक होलिस्टिक अप्रोच यह मानता है कि यह फिजिकल साइंस इमोशनल स्टेट से अलग नहीं किए जा सकते। यह ऐसे क्लूज हैं जो उस गेवराई इम्बैलेंस की ओर इशारा करते हैं जिसे ठीक करने की जरूरत है। सही होम्योपैथिक रेमेडी चुनना एक बहुत ही खास लॉक के लिए सही की ढूंढने जैसा है। आर्सेनिकम की फॉस्फोरस, नक्स वोमिका या कैल्कारिया जैसी रेमेडीज से तुलना करने पर हमें इसकी यूनिक शेप समझ आती है। हालांकि उनमें कुछ सिमिलर फीचर्स हो सकते हैं, जैसे एंग्जाइटी या चिलीनेस, लेकिन अंडरलाइंग मोटिवेशन और कंप्लीट सिम्टम पिक्चर बहुत अलग होते हैं। सफल ट्रीटमेंट के लिए यह केयरफुल डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है। यह होम्योपैथी की कला है, उन सटल लेकिन जरूरी गुणों को समझना जो हर इंसान की बीमारी के अनुभव को यूनिक बनाते हैं। एक थरो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हमें हेड सुपरफिशियल सिम्टम्स पर प्रिस्क्राइबिंग से बचाता है। आखिर में आर्सेनिकम टाइप को पूरी तरह से जानने का मतलब सच्चा गेवरिया असर करने वाला हीलिंग देना है। जब हम आर्सेनिकम उस इंसान को देते हैं जो उसके होलिस्टिक प्रोफाइल से मिलता है,
तो हम हेड एक जलते हुए स्टमक एक को शांत नहीं कर रहे होते या एक टेम्पोरेरी फियर को दूर नहीं कर रहे होते। हम उस फंडामेंटल इनसिक्योरिटी को एड्रेस कर रहे होते हैं जो उनके सारे दुख का कारण है। लक्ष्य है अंदरूनी सुरक्षा और रेजिलियंस की भावना को वापस लाना, ताकि इंसान को अपनी बाएवरी दुनिया को इतनी सख्ती से कंट्रोल करने की जरूरत न पड़े। वे रिलैक्स करना शुरू कर सकते हैं, ट्रस्ट करना शुरू कर सकते हैं और कम डर के साथ जी सकते हैं। इसीलिए एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हेड जरूरी नहीं है। यह एक इंसान को जेन्युइन लास्टिंग वेलनेस की स्टेट में वापस लाने के लिए एसेंशियल है।